झूठ का अलार्म, अलार्म ऑफ लाइज। झूठ बोलना मनुष्य की सबसे बुरी आदत है। हम सभी कभी न कभी झूठ बोलते हैं, पर यह ठीक नहीं है। कुछ लोगों को बात बात पर इतना अधिक झूठ बोलने की आदत होती है कि वे बिना कारण ही झूठ बोलते रहते हैं। जब उनका झूठ पकड़ा जाता है तो वे बेहद शर्मिंदा हो जाते हैं। Lying is the worst habit of human beings. We all lie at some time or the other, but it is not right. Some people have a habit of lying so much on almost every matter that they keep on lying without any reason. When their lies are caught, they are extremely embarrassed. पात्र: संजू, पुष्पा, मम्मी, पोस्टमैन, अनिल, सुनील, निर्मला। एक साधारण सा कमरा, एक ओर एक खाट पड़ी है, दूसरी ओर 2-3 कुर्सियां और एक मेज है। दीवारों पर कुछ चित्र और कैलेंडर लगे हैं। एक चित्र संजू के पिताजी का भी है। संजू दरवाजे से आता है, उसके गले में बसता है। मम्मी मम्मी। बस्ता खाट पर पटकता है। उफ, कितना थका हूँ। स्कूल जाना भी क्या मुसीबत है। मंच पर आकर: क्या बात है संजू, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? भूख लगी है, मुझे दूध दो। अभी लाती हूँ। पहले यह बता, तूने आज स्कूल में क्या पढ़ा? वही जो रोज पढ़ता हूँ। स्कूल भी क्या चीज बनाई है किसी ने। रोज रोज जाना पड़ता है। यह नहीं कि एक ही दिन जो पढ़ाना है पढ़ा डाले सब। अच्छा, एक ही दिन में तुम BA MA कर लेना चाहते हो, यानी सालों की पढ़ाई एक दिन में? वाह, जो थोड़ा सा एक दिन में पढ़ते हो, पूछो तो वह भी कहाँ आता है तुम्हें? कौन कहता है कि नहीं आता? क्लास का मॉनिटर क्या यूं ही बना दिया गया? देखो संजू, तुम झूठ ना बोला करो। बहुत बुरी आदत अपना ली है तुमने। क्लास में सबसे पीछे बिठाया जाता है तुम्हें और डींग मारते हो कि मॉनिटर हो। कौन कहता है कि मैं मॉनिटर नहीं? यह किसने तुम्हारे कान भर दिए हैं मम्मी? मेरे कान किसी ने नहीं भरे। मुझे हेडमास्टर साहब ने तुम्हारे बारे में पूरी रिपोर्ट भेजी है। अगर यही कुछ लिखा है तो सब गलत लिखा है हेडमास्टर साहब ने। मैं कल उनसे पूछूंगा। अरे, हेडमास्टर साहब से पूछोगे? कितना झूठ बोलने लगे हो। मैं बस चुप करो। यह आज की ही बात नहीं है। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम बात बात में झूठ बोलने लगे हो। मैंने तुम्हारे पिताजी को लिखा भी था तुम्हारी इस आदत के बारे में। मैंने उन्हें लिखा था कि या तो वह अमेरिका से वापस आ जाएं, या कोई ऐसा उपाय करें कि तुम्हारी इस बुरी आदत में सुधार हो। तुम्हारी इस झूठ बोलने की आदत से तो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। जाओ, पहले तुम मुँह हाथ धोकर आओ। दोनों भीतर जाते हैं। उसी समय बाहरी दरवाजे पर कोई ठक ठक करता है। मम्मी वापस आकर दरवाजा खोलने लगती है। कौन? पोस्टमैन। मम्मी बाहर जाती है। थोड़ी देर में कुछ पकड़े हुए वापस आती है। अरे, यह तो अमेरिका से पार्सल आया है। संजू के पिताजी ने भेजा है। अरे संजू, संजू। पार्सल खोलकर देखती है। एक घड़ी है, साथ में पत्र है। पत्र पढ़ते हुए: तुम्हारी चिट्ठी से यह जानकर बहुत दुख हुआ कि संजू बहुत झूठ बोलने लगा है। झूठ बोलने की आदत को सुधारने के लिए मैं एक घड़ी भेज रहा हूँ। इस घड़ी को संजू की छाती की बाईं ओर, ठीक जहाँ पर दिल होता है, वहाँ बांध दो। जब कोई बच्चा झूठ बोलता है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो तुरंत घड़ी का अलार्म बज उठता है। चिट्ठी समाप्त करके: संजू, संजू, इधर देखो, तुम्हारे पिताजी ने क्या भेजा है तुम्हारे लिए। कितनी अजीब चीज है, कभी देखी न सुनी ऐसी चीज। क्या भेजा है मम्मी? दिखाओ तो। यह देखो, यह घड़ी। इस घड़ी को छाती पर बांधना पड़ेगा तुम्हें। इससे झूठ बोलने की आदत छूट जाएगी। तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। उतारो अपनी कमीज। उसकी कमीज उतारते हुए: अभी सब समझ में आ जाएगा। घड़ी उसकी छाती पर बांधने लगती है। यहाँ, हाँ, यहाँ ठीक दिल के ऊपर। तंग आकर: आखिर होता क्या है इस घड़ी से? जब भी तुम झूठ बोलोगे
जोर से घड़ी का अलार्म बज उठेगा। कमीज पहनते हुए रुक जाता है। हाँ, पर मैं तो कभी भी झूठ नहीं बोलता मम्मी। अलार्म बज उठता है। घबरा कर। अरे अरे मम्मी बंद करो ये अलार्म। पहले मानो कि तुमने झूठ कहा। मैं मम्मी सच कहता हूँ कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अलार्म बजता जा रहा है। तुम सच बोलते तो अलार्म बजता ही क्यों? मैं अभी उतार कर फेंकता हूँ इस घड़ी को। फेंकोगे तो मैं तुम्हारे पिताजी को लिख दूंगी। अच्छा, मैं झूठ बोलता रहा हूँ। अलार्म बजना बंद हो जाता है। कैसी मुसीबत बांध दी है मेरे साथ। अब तो बात करना ही मुश्किल हो जाएगा। क्या पता किस बात पर अब अलार्म बज उठे। आखिर पिताजी को भी ये क्या सूझा। बाहर से लड़कों की आवाज आती है। संजू, संजू। कौन? दरवाजे के पास जाता है। अरे तुम आओ आओ। अनिल, पुष्पा और सुनील भीतर आते हैं। उनके हाथों में पुस्तकें हैं। क्या बात है संजू, आज तुम खेलने नहीं आए? हम लोग तो बहुत देर तक वहाँ खेलते रहे। अरे मैं आने ही वाला। नहीं नहीं ठहरो, मुझे सोचकर बात करने दो। मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। क्यों, मुसीबत वाली क्या बात हो गई? एकाएक छिपाते हुए। अरे कुछ नहीं यार, मैं तो यूं ही बात कर रहा था। भला मुझ पर क्या मुसीबत आएगी? मुझ पर तो कभी कोई मुसीबत नहीं आती। अलार्म बजता है। जल्दी से छाती पर हाथ रखकर। अरे हाँ हाँ भाई, मुसीबत तो है, बहुत बड़ी मुसीबत है। अलार्म बजना बंद हो जाता है। सब आश्चर्य में हैं। भाई ये घड़ी का अलार्म कहाँ से बज उठा? मुझे तो ऐसा लगा जैसे संजू के मुंह से अलार्म की आवाज आ रही है। मैं तो समझा मेरी ही कुर्सी के नीचे से अलार्म बोल उठा है। यार, अब तुम हमसे भी घड़ियाँ छिपा कर रखने लगे। मैं क्या जानूँ? तुरंत बोलता है। नहीं नहीं, मुझे पता है घड़ी का, पर मैं बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताओगे? बस नहीं बताऊंगा। मम्मी ने एक खास जगह पर घड़ी को छिपा रखा है। लेकिन कहाँ? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तुम्हें बताना पड़ेगा। रुआंसा होकर। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मैं अभी मम्मी से जाकर कहता हूँ। बाहर से निर्मला की आवाज आती है। भीतर आते हुए। संजू, संजू, मैं आवाजें देकर थक गई और तुम सुनकर भी चुप हो। संजू गुस्से में है निर्मला, इस समय उसे तंग मत करो। गुस्से में होगा तो मेरा क्या कर लेगा। जरा चलो, मेरे पिताजी बुला रहे हैं। मैंने तुम्हारी शिकायत की है उनसे। मम्मी भीतर से आती है। क्या हुआ निर्मला? कल शाम संजू ने मुझे धक्का दिया था आंटी। मैंने इसे धक्का नहीं दिया था मम्मी। अलार्म बजने लगता है। घबरा कर। धक्का दिया? हाँ दिया था। मम्मी हंसती है। अलार्म बंद हो जाता है। संजू अपना मुंह छुपा लेता है। सभी विमूढ़ से खड़े हैं। यह अलार्म कहाँ से बजा आंटी? इन्हें मत बताना मम्मी, इन्हें मत बताना। संजू, जब तक इन सबको तुम्हारी घड़ी के संबंध में पता नहीं चल जाएगा, तुम्हारी झूठ बोलने की आदत कैसे छूटेगी? तुम खुद ही क्यों नहीं बता देते कि अलार्म देने वाली घड़ी तुम्हारी छाती पर बंधी है? छिपाने की कोशिश करते हुए। मेरी छाती पर कहाँ बंधी हुई है? अलार्म बजने लगता है। घबराकर छाती पर हाथ रखते हुए। अरे हाँ हाँ बंधी हुई है घड़ी, मेरी छाती पर बंधी हुई है। अलार्म बंद हो जाता है। रोते हुए। मम्मी, मम्मी ये घड़ी उतार लो। मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ तो नहीं कह रहे हो? झूठ कहता तो क्या अलार्म न बजता? सब हंसते हैं। मम्मी संजू को गले से लगा लेती है। पर्दा गिरता है।